नमस्कार बच्चों, आज से हम आपके लिए लेके आए कि ऐसा मॉर्निंग डोज जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट ही नहीं कर देगा, बहुत ज्यादा बूस्ट कर देगा। तो आप क्या इसके लिए तैयार हैं? आज से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट एग्रीकल्चर और जनरल एग्रीकल्चर के ऐसे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में कई सारे बार आपसे पूछे गए हैं। तो दोस्तों, समय को हम लोग कम बर्बाद करते हैं और डायरेक्ट हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहां पे दिख रहा है आर यू रेडी फॉर स्टार्टेड। क्या आप सभी तैयार हैं इसको स्टार्ट करने के लिए? ये केवल एक सिंगल पॉइंट्स नहीं होंगे, ये ऐसे पॉइंट हैं जो कई सारे एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं और ये आपकी प्रिपरेशन को एक जो नॉर्मल प्रिपरेशन अभी आप देखेंगे तो आपको शायद ये लगेगा ये जनरल क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये जनरल क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार आपसे एग्जाम में कई सारे एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं और इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को हम लोग किसी कारणवश किसी गलती से गलत करते हैं। तो चलिएगा इनको हम देखते हैं और ये क्वेश्चंस ऐसे सभी बच्चों के लिए जो एग्रीकल्चर से रिलेट रखते हैं, एग्रीकल्चर से जिनका कोई संपर्क है, उन सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। सबसे पहले बेटा लिखा हुआ है ब्लैक कॉटन सॉइल इज रिच इन। बेटा बोला गया है कि ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है उसमें किस चीज की अधिकता रहती है या वो किस चीज में रिच होती है। सबसे पहले बेटा अगर हम बात करें तो जो ब्लैक सॉइल होती है, जनरली ब्लैक सॉइल को बेटा दो ग्रुपों में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक लाइट ब्लैक सॉइल और एक डार्क ब्लैक सॉइल। लाइट ब्लैक सॉइल की अगर हम बेटा बात करें तो इसको हम लाइट ब्लैक सॉइल को सोयाबीन सॉइल या सोयाबीन की मिट्टी कहते हैं। ध्यान रखना मेरे बच्चों, क्या कहा मैंने कि काली मिट्टी को हम लोग जनरली दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक काली मिट्टी सोयाबीन वाली और दूसरी काली मिट्टी कपास वाली। यहां पर बच्चे आपको यह पूछा गया था कि जो कॉटन वाली ब्लैक सॉइल होती है उस ब्लैक सॉइल में मेरे बच्चे किसकी अधिकता होती है? तो इसका सही आंसर था बेटा मोल्ट मोलिनाइट। बेटा मोल्ट मोलिनाइट एक खनिज है, एक मिनरल है। इस मिनरल की अधिकता, इस खनिज की अधिकता बेटा ब्लैक सॉइल में या कॉटन ब्लैक सॉइल में देखने को मिलती है। ठीक है बच्चे। दूसरा बेटा यहां पर अगर हम क्वेश्चन सेकंड की बात करें तो यहां पे लिखा है बेटा हाईएस्ट व्हीट प्रोडक्शन स्टेट। आपसे पूछा गया है कि गेहूं का उत्पादन करने वाला, सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस राज्य में होता है? तो लाड़ो ये सभी जानते हो आप, उत्तर प्रदेश जो है बेटा वो गेहूं का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है। लेकिन बेटा इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं यहां पे आपको प्रोडक्टिविटी पूछी होती, क्या पूछी होती बेटा? प्रोडक्टिविटी पूछी होती, तो प्रोडक्टिविटी का सही आंसर जो है बेटा वो आपको यहां पर कमेंट में बताना है। दूसरा बेटा एक क्वेश्चन आपको यहां पर और कमेंट में बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य को लगातार 4 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है? बेटा कृषि कर्मठ अवार्ड बेटा किस राज्य को यहां पर लगातार 4 बार मिला है? तो ये दो क्वेश्चनों को बेटा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है बेटा, चलिए आगे हम लोग बेटा देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहां पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहां पर हमारा है एले क्रॉपिंग इज। बेटा आपसे पूछा गया है कि एले क्रॉपिंग क्या होती है, समझे बेटा। एले क्रॉपिंग क्या होती है बेटा? एले क्रॉपिंग को बेटा संबंधित है यहां पर आपसे अगर कोई पूछे कि एले क्रॉपिंग क्या होती है बेटा, तो एले क्रॉपिंग का मतलब होता है बेटा कहीं पर कोई वन वृक्ष है, कोई जंगल है, कोई वन है, उस फॉरेस्ट एरिया में क्रॉप प्रोडक्शन को करना, उस फॉरेस्ट एरिया में फॉरेस्ट के साथ साथ क्रॉप प्रोडक्शन को करना बेटा एले क्रॉपिंग कहलाता है। और इसको बेटा कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम का मेरे बच्चे मतलब होता है एग्रो मतलब एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री, यानी कि फॉरेस्ट के अंदर बेटा क्या करना, एग्रीकल्चर को करना, एग्रो फॉरेस्ट्री यहां पर बेटा कहलाता है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बेटा अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट बेटा आपके सामने क्वेश्चन यहां पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हाईएस्ट पेस्टिसाइड यूज्ड इन इंडिया। आपसे बेटा पूछा गया है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा पेस्टिसाइड उपयोग किया जाता है। अब जनरली बेटा हम आपको बताएं, यहां पर बात अगर वो पेस्टिसाइड की करते हैं
तो पेस्टिसाइड में बेटा तीनों प्रकार के केमिकल यहां पर आ जाते हैं, चाहे वो हमारे इंसेक्टिसाइड हो, चाहे बेटा बीडीसाइड हो और चाहे बेटा फंजीसाइड हो। तीनों ही प्रकार के केमिकल को मिलाकर बेटा हम क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड बोलते हैं। और इन पेस्टिसाइड का उपयोग में सबसे ज्यादा बेटा इंसेक्टिसाइड का उपयोग बेटा यहां पर देखने को मिलता है। हमारे देश में सबसे ज्यादा उपयोग बेटा किसका किया जाता है, इंसेक्टिसाइड का किया जाता है। समझ गए होंगे बेटा आप यहां पर। नेक्स्ट देखेंगे बेटा यहां पर तो लिखा हुआ है फर्स्ट केवीके established in 1974 in। बेटा ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और एग्रीकल्चर में कई सारी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे पहले हमारे देश में केवीके बेटा कहां पर स्टैब्लिश किया गया बेटा, तो सबसे पहले बेटा हमारे यहाँ केवीके जो है बेटा पांडिचेरी में स्टार्ट किया गया। कहां स्टार्ट किया गया बेटा, पांडिचेरी में भारत का पहला केवीके सन 1974 में बेटा स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है बच्चे। आगे देखेंगे तो आगे आपको दिखेगा सिलिकॉन एसेंशियल फॉर विच क्रॉप। बेटा आपको ध्यान देना है कि प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए 17 प्लांट न्यूट्रिएंट्स की 17 प्लांट न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनको एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। लेकिन बेटा सिलिकॉन एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स में नहीं आता, फिर भी ये पैडी के खेत में, धान के खेत में या राइस प्रोडक्शन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए बच्चे एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स का काम करता है। तो आपको बेटा यहां पर कमेंट बॉक्स में हमें यह बताना है कि ये अगर सिलिकॉन एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो ये कौन सा प्लांट न्यूट्रिएंट्स है। सिलिकॉन को किस प्रकार के प्लांट न्यूट्रिएंट्स के रूप में डिवाइड या क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है बच्चे। आगे देखेंगे बेटा सूटेबल फर्टिलाइजर यूज्ड इन फर्टिगेशन। इस बात को बेटा समझ लें, ये दोनों ही टर्म्स यहां पर काम के हैं बेटा। पहला टर्म्स ये है कि फर्टिगेशन क्या कहलाता है। तो सबसे पहले बेटा फर्टिगेशन का मतलब समझिएगा। फर्टिगेशन का मतलब होता है बेटा फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन। फर्टिलाइजर, ये बेटा फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन इज नॉन एज फर्टिगेशन। यानी कि बच्चे कभी हम सिंचाई करें और सिंचाई के पानी के साथ साथ कोई फर्टिलाइजर भी अप्लाई कर दें, कोई फर्टिलाइजर भी खेत में डाल दें, इस प्रोसेस को बेटा क्या कहा जाता है, फर्टिगेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे, फर्टिगेशन कहा जाता है। तो फर्टिगेशन के लिए बेटा जो लिक्विड टाइप के फर्टिलाइजर होते हैं, लिक्विड टाइप का मतलब तरल पदार्थ जो होते हैं, तरल फर्टिलाइजर होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में आते हैं, ऐसे फर्टिलाइजर का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चे, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट बेटा अगर आप चाहें तो आप यहां पे बता सकते हैं, अगर सर फर्टिलाइजर ये होता है तो कैमिगेशन क्या होता है बेटा, आप बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। कैमिगेशन क्या होता है बच्चे, आप बताएं यहां पर कैमिगेशन किसे कहते हैं। ठीक है बच्चे। आगे आएंगे तो आप आगे देखोगे बेटा येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड बिट। बेटा यहां पे पूछा गया है कि जो येलो रिवॉल्यूशन है, पीली क्रांति है बेटा, ये किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर आप सभी जानते हैं, ये बेटा मस्टर्ड प्रोडक्शन और ऑयलसीड प्रोडक्शन से संबंधित है। यानी कि सरसों की खेती और तिलहनी वर्ग की फसलों की, तेल वाली फसलों की खेती से संबंधित है। ठीक है बेटा। तो आप देखेंगे बेटा विच पोटेशियम रिच मिनरल्स। बेटा आपसे पूछा गया है ऐसा कौन सा मिनरल है बच्चे जिसमें पोटेशियम रिच मात्रा में, रिच यानी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है बेटा। तो बायोटाइट बच्चे ऐसा मिनरल है जिसमें पोटेशियम अधिक मात्रा में या ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है बेटा। तो इसके बाद बेटा देखेंगे हाईएस्ट इरिगेशन एरिया कंजर्विंग कैनाल इन द वर्ल्ड। बेटा ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जीके का भी फैक्ट है, एग्रीकल्चर का भी फैक्ट है। बेटा आपसे पूछा जा रहा है यहां पर कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है, सॉरी बेटा ऐसा कौन सा यहां पर डैम है, ऐसा कौन सा इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट है मेरे बच्चों। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हमारे देश में बेटा इंदिरा गांधी कैनाल, कौन सा कैनाल है बेटा, इंदिरा गांधी कैनाल। चूंकि नाम से ही आप समझ गए होंगे
होंगे कि इंदिरा गांधी कैनाल लिखा हुआ है, मतलब बेटा हमारे देश का ही है। और हमारे देश की बेटा राजस्थान स्टेट में, कौन से स्टेट में बेटा, राजस्थान राज्य में बेटा एक डैम पाया जाता है जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल या इंदिरा गांधी डैम बेटा। और ये कैनाल जो है बेटा वो पूरे विश्व की सबसे बड़ी इरिगेशन प्रोजेक्ट या इरिगेशन कैनाल है। ठीक है बच्चे, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद बेटा, इस क्वेश्चन सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह मॉर्निंग में हम फिर एक नई 10 क्वेश्चन की सीरीज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।